कि फेमिनिस्ट को ये समझा जाता है कि जी ये शायद मर्दों के खिलाफ है, अगेंस्ट है, मर्दों के खिलाफ है, और लगता है कि दुनिया के सारे मर्द, ऐसा एक तासुर दिया जाता है, जबकि आप ऐसी नहीं है, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। एक तासुर ये दिया जाता है कि दुनिया का हर मर्द इस वक्त डंडा लेके घूम रहा है या तलवार लेके घूम रहा है। इस तासुर को कैसे सही करें, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं माजरत के साथ, कुछ लोगों ने की हैं, अब मुझे नहीं पता उनका एजेंडा क्या था, कि जिसमें मर्द को ऐसा खतरनाक दिखाया गया कि जबकि मर्द बाप भी है, भाई भी है, बेटा भी है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर मर्द कोई औरतों के ऊपर जुल्म ही कर रहा है, उनकी जो हिफाजत भी तो कर रहा है। शरी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, और इस हर साल हम इसके ऊपर रोशनी ज़रूर डालते हैं, और डालनी भी बहुत ज़रूरी है। माशरे में ये जो जेंडर है ना, ये सब अपना एक हिस्सा रखते हैं। बिल्कुल, हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते किसी से। हम इस माशरे को मिल के चला रहे होते हैं। हम जब भी इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते कि मर्द से ज़्यादा औरत हो जाए या औरत से ज़्यादा कोई नहीं है। एक जब हम इक्वल माशरे की बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट भी ना करो, मेरिट की बात करो। हम तब ये कहते हैं, हाँ, इक्विटी हमारी एक ऐसी टर्म है जो ये बताती है कि काफ़ी अरसे से और अब भी बच्चियों को वो प्रॉपर तालीम नहीं दी जाती। आउट ऑफ द स्कूल बच्चियों का रेशो बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो मौके हैं वो देने के लिए मेरिट और उसमें कोटा सिस्टम और इस तरह की चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं। हर कोई ज़रूर मौजूद है। मर्द जो ऐसे मर्द हैं जो बिल्कुल वो करते हैं, उसको गलत ही कहते हैं। हमारे उलमा भी गलत कहते हैं, हमारे मुफ्ती साहिबान भी, कि औरतों को अगर तालीम दिलाने का तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है। किसी भी बात का सबसे पहले तो किसी भी बात का जवाब हाथ, मार, मुक्का, तशद्दुद, गाली नहीं है। हमें शाइस्तगी से बात करना, चाहे वो मर्द हो या औरत, क्योंकि अक्सर जब घरेलू झगड़ों की बात आती है और जब काउंसलिंग प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो उसमें दोनों शिकायतें कर रहे होते हैं एक दूसरे की। मर्द भी करते हैं, हम भी पिटते हैं। एग्जैक्टली, मैं वही आपसे कह रही हूँ। तो हम जब बात कर रहे होते हैं ना काउंसलिंग की, मेडिटेशंस की, ऐसी स्ट्रेटजीज़ की जो है रिजॉल्व करती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, उन टेक्निक्स में दोनों को सुन के, दोनों को उनकी गलती रियलाइज़ करवा के दोनों को बेहतरी की तरफ लेकर आया जाता है। सो दैट मीन्स हमें इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नफ़रत नहीं पैदा करनी दिलों में, इज्जत पैदा करनी है, एहसास पैदा करना है, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे लेकर जाना है। मारवी, आपने ये बात भी क्लियर कर दी कि फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि मर्दों की दुश्मन। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और शहरी, एक और चीज़ है, देखें, ज़्यादती तो अपनी जगह पर है। जब हम घरों के अंदर देख रहे होते हैं तो माँ सुबह उठ रही है, बच्चों के लिए पका रही है, सबके लिए पका रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, एक अनपेड वर्क कर रही है सारा दिन। उस पे एप्रिसिएशन के बजाय अगर देगचे उल्टे कर दिए जाएं, नमक और मिर्चों की गिनतियां शुरू हो जाएं, प्लेटें गुस्से में उल्टी कर जाएं, या उनकी इस तरह की बर्तन फेंक दिए जाएं, या ऐसे अल्फाज कह दिए जाएं कि वो जो सुबह से घंटों की मेहनत थी वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल से हमें इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है, और जो अनपेड वर्क बहुत ज़्यादा ख़वातीन कर रही हैं उसको इक्वल वर्क करें। अच्छा, और उसको एप्रिसिएशन की तरफ लेकर इसको भी डिस्कस करेंगे। ये जो ख़वातीन के काम है और मर्दों के काम है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक मार्गी ने कही है कि जो माँ जो काम कर रही होती है ना, वो मर्द घरे नहीं कर पाते। अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत भी इसी वजह से दी है, रुतबा इस वजह से दिया है, और तमाम मर्दों को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी बेगमात को, चाहे उनकी वालदा हो, बहन हो, बेटी हो, किसी को भी